जय सिया राम, राधे राधे। मैं प्रेम मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का श्री रामचरितमानस पाठन सेशन में स्वागत करता हूँ। हम श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं और आज हम अयोध्या कांड में दोहा क्रमांक 285 से आगे पढ़ेंगे। प्रसंग इस तरह है कि भरत जी श्री राम जी को मनाने के लिए वन में गए हैं और जनक भी वहीं पर आते हैं। फिर सब लोग इकट्ठा होकर एक सभा करते हैं और सब अपनी अपनी बात रखते हैं वहाँ पर कि कौन वन में जाए और कौन अयोध्या वापस लौटे। तो आगे का प्रसंग हम इस तरह से पढ़ते हैं, अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रिय परिजन ही मिली बैदेही, जो जहि जोगु भाति तेहि तेहि। तापस बेश जानकी देखी, भा सब विकल विषाद विषेखी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के भेष में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुरु आय सुपाई, चले थलहि सिय देखी आई। लीन्ही लाई उर जनक जानकी, पाहुनि पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उर उम गेउ अम्बुदि अनुरागु, भयउ भूप मनु मनो पयागु। सिय स्नेह बटु बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। उनके हृदय में वात्सल प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु, बूढ़त लह्यो बाल अवलंबनु। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुबर स्नेह की। जानकी जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मुनि मार्कंडेय व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञानी शिरोमणि विदेहराज जी की बुद्धि मोह में मगन नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया है। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिय पितु मातु स्नेह बस, विकल न सकी संभारी। धरनी सुता धीरज धरेऊ, समौ सुमधुर विचारी। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तापस बेश जनक सिय देखी, भयउ प्रेम परतोष विषेखी। पुत्री पवित्र किए कुल दोऊ, सुजस धवल जगु कह सब कोऊ। सीता जी को तपस्विनी के भेष में देखते जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल को पवित्र कर दिए। तेरे निर्बल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जीति सुर सर की रति सरि तोरी, गवनु की निविधि अंड करोरी। गंगा अवन थल तीन बड़ेरे, यही किए साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देवन दी गंगा जी को भी जीत कर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांड में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो
अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पितु कह सत्य स्नेह सुबानी, सिय सकुच महु मनहु समानी। पुनि पितु मातुलीन उरलाई, सिख आशीष हित दिन सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहती न सिय सकुच मन माही, यहाँ बसब रजनी भल नाही। लखी रुख जानी रानी जनाय हुराऊ, हृदय सराहत शील सुभाऊ। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सकुचा रही है कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। दीन दयाल बिरध समभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। बार बार मिल भेट सिय, विदा की निसन्मानी। कही समय सिर भरत गति, रानी सुबानी सयानी। दीन दयाल बिरध समभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। राजा रानी ने बार बार मिलकर हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनि भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधा शशिसारु। मुँह दे सजल नयन पुलकेतन, सुजसु सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विह्वल होकर अपने प्रेमाश्रुओं जल में भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो धनास्त हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुन सुमुख सुलोचन, भरत कथा भवबंध विमोचन। धर्मराज नय ब्रह्म विचारु, यहाँ जथामति मोर प्रचारु। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। सोमति मोरी भरत महिमाही, कहे काह छल छुअत छाही। विधि गणपति अहिपति शिव शारद, कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान भरत चरित की रति करतूति, धर्मशील गुण विमल विभूति। समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुर शरीर रुचि नितर सुदाहू। सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। दीन दयाल बिरध समभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। निरवधि गुण निरुपम पुरुष, भरत भरत सम जानी। कहिय सुमेरु की शेर सम, कवि कुलमति सकुचानी। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष है। भरत जी के समान बस भरत जी ही है, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कभी समाज की बुद्धि भी सकुचा गई है। दीन दयाल बिरध समभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, राधे राधे। आज हमने श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से दोहा क्रमांक
286, 287 और 288 पढ़े हैं। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे।